आज हम चर्चा करेंगे आखिर क्यों लेना पड़ा विष्णु जी को मत्स्य अवतार। वेद का पुराण है भगवान विष्णु के ही 10 प्रमुख स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिसके सर्वप्रथम मत्स्य का अवतार है। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में दृष्टि का उद्धार शास्त्रों की रक्षा के लिए धारण किया था। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि क्यों भगवान विष्णु ने ही मत्स्य रूप में और कैसे उन्होंने किया था संसार का उद्धार। दृष्टि शास्त्रों के उद्धार के लिए ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार। जानिए क्या इसके जुड़ी कथा है। भगवान विष्णु की दृष्टि का पालनहार अथवा संचालन माना जाता है। यह बात है हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने 10 अवतारों का और मत्स्य अवतार उन्होंने स्वरूप दृष्टि के अंत में लिया था। बताते हैं कि जब प्रलय आने वाला का कुछ समय बचा हुआ था, तभी उन्होंने दृष्टि का उत्थान के लिए ही ये रूप धारण किया था। और शास्त्रों में वर्णन भगवान विष्णु के सभी अवतारों के पीछे हैं। कुछ न जाने उद्देश्य अवश्य छिपा है, उसका जानिए जड़ी कथा है। ऋषि एवं मुनियों द्वारा ग्रंथ और वर्णन पहली गई थी, और जिसका स्वर्ण पठन और पाठन आज भी किया जाता है। आज हम बताते हैं भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के लिए विषय जानेंगे। कैसे उत्थान संसार का उत्थान हुआ था और क्यों धारण किया था भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप। और कितदतियों और अनुसार एक बार प्रताची और राजा जिसका मत्स्य था और कृपामाल नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब उन्होंने सूर्य देवता को तर्पण किया था, अपने हाथ से उठा लिया था, तब अंजलि छोटी सी मछली आई थी और राजा सत्यव्रत की मछली पूर्ण नदी में छोड़ दिया था। लेकिन इसी मछली ने बोला कि राजा अब जल बड़े ही जीव रहने लगे हैं, जल में हमें खा जाते हैं, हमें डर लगता है। और तब यह सतवती हृदय मछली ने लिए उत्पन्न हुआ था। तब मछली के उद्धार मंडल में रख दिया था और ले आए थे। अगली सुबह वह सतव्रत नींद उठा और तब मछली ने शरीर इतना ही बड़ा हो चुका था कि मंडल की छोटी सी पड़ने लगी थी। और तब मछली बोली थी कि राजा मेरे रहने से क्या कोई ही और स्थान भी ढूंढ सकते हो, मैं इसमें नहीं रह पाती हूँ। सत्यव्रत की मछली को मंडल से निकालने का पानी के बड़े ही मटके में रख दिया था। दूसरी रात भी बीत गई, उसके बाद ही मटका मछली से ही छोटा पड़ने लगा और ऐसे करते करते मछली आकार बढ़ने लगा था और कि उसे सरोवर में डाल दिया गया। कुछ समय बाद इतनी बड़ी हो गई थी कि सरोवर की उसका छोटा पड़ गया था। उसके लिए भी बाद समझ डाल दिया गया। आश्चर्य की बात यही है कि विशाल काल और समुद्र मछली के छोटा पड़ गया। और तब सत्यव्रत के ही बड़े ही नम्र स्वर में पूछा गया, आप कौन हैं और जिन्होंने सागर में भी डूबा दिया था। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यह ग्रीव नामक सत्य के वध के लिए ही आया हूँ, जिसने छल वेदों के ही चुरा लिया है और धारण जगत में चारों ओर ज्ञान का धर्म फैला दिया है, अज्ञान का धर्म फैला दिया है। भगवान विष्णु ने कहा था, आज मैं 7 दिनों के बाद पृथ्वी पर यह प्रलय सब आएगा, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जब अंतरिक्ष तो वहां कुछ भी बात नहीं चलेगा, तब वह आपके पास पहुंचेगी। तब उसके आप सभी प्रकार की जरूरत अनाज औषधि बीज संभक्त ऋषियों के साथ लेकर उसके नाव में सवार हो जाना। उसी समय आप फिर मिलूंगा। और सत्य व्रत के ही यह भगवान को आदेश माना स्वीकार किया था और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय और चक्र का अपना ही आकार बढ़ा दिया, तभी समुद्र सीमा है नागने लगी थी और उसी समय ही सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेश अनुसार सत्य नाव को ही सत्यवती और ऋषियों को ही संपूर्ण चढ़ा दिया था और संपूर्ण में अनाज औषधि को भरकर सत्यव्रत के ही उसी नाव पर सवार हो गया था। और सागर के ही वेद के कारण नाव में आप चलते ही चारों ओर पानी पानी अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच में सत्यव्रत के मस्त रूप में भगवान से भगवान दिए थे। श्री हरि और आत्मज्ञान पाकर ही सत्य में जो ऋषि और सप्त ऋषि धन्य हो गए। जब जब प्रभु को शांत हुआ, तब ही भगवान ने ही अग्नि को वध कर दिया और वेद वापस छीन के लिए ही वह ब्रह्मा जी को भी वापस सौंप दिए। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा विष्णु मस्त रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया था, तब प्राणियों का कल्याण किया था। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में श्री राधे जरूर लिखिएगा। विष्णु भगवान ने ये किया था। अगर चैनल पर पहली बार आते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।